हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th NCERT फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें क्योंकि आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से जरूर पूछा जाएगा। इसके पहले भी मैं इस चैप्टर संबंधित एक वीडियो बना चुका हूं, उसे भी आप देख लें क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युतीय विभव की बीमा क्या है। आपको बताना है कि विद्युत विभव का बीमा क्या होता है। यहाँ विकल्प दिया है ml² t⁻³ a⁻⁻1, दूसरा ml t⁻³ a⁻⁻1, तीसरा ml t⁻³ a⁻2 और चौथा ml² t⁻³ a⁻2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml² t⁻³ a⁻1। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है। आपको बताना है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध। विकल्प नंबर ए दिया गया है E बराबर dV/dx, यहाँ माइनस होगा माइनस dV/dx, दूसरा दिया E बराबर dV/dx, तीसरा dV/dx और चौथा V बराबर dV/dx। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E बराबर माइनस dV/dx, यहाँ माइनस लगा लेंगे dV/dx। यह विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV के द्वारा मापा जाता है। यहाँ किसी नहीं के द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन EV के द्वारा मापा जाता है। यानी आपको बताना है EV क्या है। EV क्या है तो याद रहे EV ऊर्जा का मात्रक है। EV इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अतः इससे ऊर्जा मापा जाएगा। ऑप्शन दिया गया आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, EV जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, P वेक्टर विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर में स्थापित किया जाए तब इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। यहाँ दे दिया गया है कि P वेक्टर एक द्विध्रुव का आघूर्ण है जिसे विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में स्थापित किया जाता है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन दिया गया है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दूसरा -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, तीसरा P और चौथा 0। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायु क्षेत्र E वेक्टर में किसी द्विध्रुव को प्रारंभिक दिशा से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। फिर से, वायु क्षेत्र E वेक्टर में किसी द्विध्रुव P वेक्टर को प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है ए, W/P 1 cos थीटा, दूसरा W/P tan थीटा, तीसरा W/PE sec थीटा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W/P 1 cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय द्विध्रुव ऊर्जा का मान क्या होगा। फिर से, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय द्विध्रुव ऊर्जा का मान होगा, यानी बढ़ेगा घटेगा क्या बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य है। यानी आपको बताना है वोल्ट किसके बराबर है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह किसके बराबर है। ऑप्शन दिया गया ए, जूल प्रति कूलाम, बी जूल गुना कूलाम, सी कूलाम बटा जूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए, 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल प्रति कूलाम, एक 1 भी इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी एक समविभवी तल में किसी आवेश को एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यह आपको बताना है। ऑप्शन है धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा, तीसरा 0 होगा, चौथा कहा नहीं जा सकता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि विभव क्या है, समविभवी है।
तल समविभवी है, इसलिए शून्य होगा। अगला है एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश शून्य है। चालक की भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा? यहाँ ध्यान देंगे, भीतरी सतह पर पूछ रहा है, यानी केंद्र पर Q आवेश दिया गया है तो भीतरी सतह पर क्या आवेश होगा ये बताना है। ऑप्शन है 0, Q, -Q या 3 थीटा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी -Q। यानी याद रहे, जब भीतर पूछेगा तो नेगेटिव हो जाता है, वहीं जब बाहर पूछे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा? सेम पहले क्वेश्चन, लेकिन बाहरी कह रहा है, तो मैंने बताया कि अंदर पूछे तो माइनस, बाहर पूछे तो प्लस। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया A 0, B Q, C -Q और 3 डी दिया है 3Q। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस होगा, यानी बाहर है तो प्लस होगा। ओके, नेक्स्ट, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। फिर से क्वेश्चन, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। ऑप्शन दिया गया बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा अपरिवर्तित रहेगी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। आपको बताना है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिया गया वोल्ट, दूसरा न्यूटन, तीसरा फैराड, चौथा एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराड। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर, फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है। अगला, विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है। आपको बताना है कि विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा। ऑप्शन दिया गया m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a स्क्वायर। दूसरा है ml स्क्वायर, t के पावर 4, a के पावर -2। तीसरा है m स्क्वायर, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर -2। चौथा है m स्क्वायर, l स्क्वायर, t स्क्वायर, a के पावर -2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। आपको बताना है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन दिया गया गोला के द्रव्यमान के, दूसरा गोला के त्रिज्या के, तीसरा गोला के आयतन के और चौथा गोला के सतह के क्षेत्रफल के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोला के त्रिज्या के। यानी याद रहे, गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या की समानुपाती होता है। C प्रोपोर्शनल टू R होता है। ऐसे एक्चुअल C का मान होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इसको याद रखें, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 अचर है, इसलिए C समानुपाती R हो जाता है। ठीक है। अगला, दो आवेशित चालकों के बीच संपर्क द्वारा आवेश वितरण से, कहता है दो आवेश चालकों को संपर्क कर दिया जाए, सटा दिया जाए तो आवेश वितरण से क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होगा, दूसरा ऊर्जा की वृद्धि होगी, तीसरा ऊर्जा का मान नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु को छोड़ किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। वायु को छोड़ किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ऑप्शन है 0 से, दूसरा 0.5 से, तीसरा 1 से या चौथा 2 से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और वायु का 1 होता है। ठीक है। अगला, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है या बढ़ा दी जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी। फिर से, जब समानांतर प्लेट संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो इसके धारिता पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है बढ़ जाएगी, दूसरा घट जाएगी, तीसरा इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, चौथा 0 हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा। यदि शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा स्थिर रहेगा, चौथा 0 होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच इन्हें जोड़ती हुई धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो इसकी धारिता हो जाएगी। फिर से, ये संधारित्र के प्लेटों के बीच इन्हें जोड़ते हुए धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो इसकी धारिता हो जाएगी। ऑप्शन दिएगा 0,
अनंत, 9 गुना 10 के पावर 9 फैराड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, यानी आपको बताना है कि चंद्रमा का धारिता कितना होता है। याद रहे कि चंद्रमा भी एक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है, तो उसके धारिता का मान आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 177 माइक्रोफैराड, दूसरा 7 से 11 माइक्रोफैराड, तीसरा 1422 माइक्रोफैराड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 177 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन है संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है, फिर से संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है, ऑप्शन है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। याद रहे विभवांतर या तो श्रेणीक्रम संयोजन हो या समानांतर संयोजन, उन दोनों में समान रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा विभवांतर समान रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विभवधारिता का मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। क्या होगा आपको बताना है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। अगला, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा, फिर से किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी शून्य हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। विकल्प है एसी शक्ति यानी एसी धारा, दूसरा उच्च आवृत्ति की धाराएं, तीसरा कई लाख वोल्ट का विभवांतर और चौथा है केवल अल्प धारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कई लाख वोल्ट का विभवांतर। अगला क्वेश्चन है जब संधारित्र प्लेटों के बीच के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम बढ़ जाती है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता, फिर से जब संधारित्र प्लेटों के बीच के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम बढ़ा जाता है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता, ऑप्शन है के गुनी बढ़ जाएगी, बी के गुनी घटती है, सी के स्क्वायर गुनी बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के गुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, फिर से क्वेश्चन समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, ऑप्शन है बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, यानी एकांकी चालक के लिए क्या अचर होता है ये बताना है। ऑप्शन है कुल आवेश बटा विभव, बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी कुल आवेश का स्क्वायर बटा विभव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल आवेश बटा विभव। ठीक है, अगला दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। फिर से दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। ऑप्शन है विभवांतर के वर्ग पर, धारिता पर या इनमें से किसी पर नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर के वर्ग पर। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ के क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।